बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, I hope all of you would be fine by the grace of Almighty Allah. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जीते रहिए, खुश रहिए। वालेकुम अस्सलाम। तमाम प्यारे बच्चों को वालेकुम अस्सलाम। जीते रहिए, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। अच्छा, कल हमारा यूनिट नहीं हो सका तो इसलिए मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि मैंने आपको परसों क्या काम असाइन किया था, हम कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे थे। सबसे पहले जल्दी से ज़रा परसों वाला काम बताएं, अगर कोई होमवर्क था। क्वेश्चन था, सिर्फ क्वेश्चन 5 था होमवर्क बस। अच्छा, राइट, ये क्वेश्चन होमवर्क था। ठीक है जनाब, चलो तो ज़रा फटाफट जल्दी जल्दी चेक कर लें, क्या ख्याल है। क्वेश्चन 5 अगर होमवर्क था। वालेकुम अस्सलाम टू ऑल। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन 5। अच्छा, मैं एक शीट और खोल लूँ तो उसमें मैंने जी वहाँ से आपको शो कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है जनाब अली। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपने हाँ तो डेटा कनेक्शन से आ जाए बेटा, 4-5 मिनट लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ये जनरेटर स्टार्ट करें तो 4-5 मिनट इससे ज़्यादा क्या लगेंगे। प्लीज़ ज़रा उनको बोलें, कोशिश करें। अच्छा चलें, ये देखें फिलहाल अभी। अच्छा, हरीम, ये अभी पता चलेगा क्या है भाई। ये अभी जब आप लोग आएंगे तो पता चल जाएगा क्या है, क्योंकि उसमें कोई कंफ्यूजन है कोई। हरीम बताओ। हाँ नाहिल भाई, आप उनको बोलेंगे वो जल्दी से डेटा कनेक्शन से आ जाएं, ठीक है। अच्छा, और हरीम, इसमें बेटा मतलब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। हाँ बस अभी देखें, अब जब शुरू होगा तो पता चलेगा, क्या ख्याल है। अच्छा, तो ये बताएं मुझे फिलहाल, आपने क्वेश्चन नंबर 5 में जो एंट्रीज बनाई हैं वो ज़रा चेक कर लें फटाफट। हाँ, आपने क्वेश्चन नंबर 5 में केस नंबर 1 के मुताबिक नथिंग इज स्टेटेड इन एग्रीमेंट रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग, तो क्या किया है, जल्दी से बोलो, शाबाश। क्या किया है, सिंपल 15,000 को इक्वल डिवाइड किया है। वेरी गुड। तो ये देख लो, एक्सपेंशन रेवेन्यू सबमिटेड डेबिट, यामीन और मजीद कैपिटल 7,500 7,500 क्रेडिट। कोई कंफ्यूजन। केस 2 पर चलूँ ना जल्दी से, सिंपल है। केस 2 पे चलें, ओके वेरी गुड, एक्सीलेंट। केस नंबर 2, इनकम इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ बिगिनिंग कैपिटल। तो मैंने कहा अच्छा, बिगिनिंग कैपिटल के मुताबिक बांटना है, तो बिगिनिंग कैपिटल बताना जरा, यामीन का और मजीद का क्या है, मुझे लिख के भेजो।
यामीन और मजीद का बिगिनिंग कैपिटल लिख के भेजना मेरा बेटा, 65,000 एंड 50,000 रुपीज, राइट। तो आपने इससे बनाया रेशो, ये बना हुआ आपके सामने, मैंने बना के दिखाया हुआ, ये देखें 65,000 और 55,000 का रेशो बनाया। तो 5 के टेबल से उसको मैंने डिवाइड किया दोनों को, तो आप देख सकते हैं 13:10 का रेशो बना, राइट। ठीक है जनाब। और आप यहाँ अमाउंट भी देख सकते हैं, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट, और 15,000 प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइड बाय 23, और इसी तरह 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 23, 84786522। वैसे एक आध रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई 8479 दे दे और 6521 दे दे, 6521 तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि राउंडिंग का अगर प्रिंसिपल अप्लाई करें तो 8478 ही बनेगा। ठीक है जरा, ओके 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 अंजिया। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं बेटा। हाँ, केस नंबर 3 जल्दी से। इनकम इज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ एंडिंग कैपिटल। एंडिंग कैपिटल ऑल्दो यहाँ रिटन नहीं है, बट हमने डिसाइड कर लिया था, अगर आपको याद हो तो। एंडिंग कैपिटल 60,000 और यामीन का 60,000 और इसका 40,000, राइट। तो रेशियो क्या बना मेरे बच्चों, ये देख लो, 3:2 का रेशियो बना, 3:2 का रेशियो बना। सही है, वेरी गुड। जब सब आप ये कह रहे हैं तो अब प्रूफ करने की जरूरत नहीं है मेरा ख्याल है। और 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, 9,000 एंड 6,000 रुपीज से दोनों के कैपिटल बढ़ गए। कैपिटल क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मेंशन ही नहीं है कौन सा मेथड है, कौन सा सिस्टम है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहा हूँ और कैपिटल ही को बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़े मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसी तरह केस नंबर 4 में उसने कहा, बल्कि केस 4 आप लोगों से पूछता हूँ ना, आपने इसमें टेबल बनाया? हाँ तो बेटा मेरा बच्चा, वालेकुम अस्सलाम सलमान, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी का रीज़न भी बताया उन्होंने मुझे ना हिलने। मैंने यही बोला ना कि डेटा कनेक्शन से आ जाओ। अब आप आ गए, अब अगर आप आ गए हो और अगर मैंने अटेंडेंस ली भी होगी तो मैं कंसिडर करूंगा, क्योंकि आप आ गए हो क्लास में और प्रॉब्लम मुझे बता दी थी आपने। क्या ख्याल है, समझ रहे हो सलमान? इतनी सी बात है, सिंपल सी। मतलब 7:30 से सुबह 9 बजे तक डेटा खत्म हो गया है सलमान? इतना सा डेटा रखा हो तो तुमने? बेटा कंटीजेंसी प्लान भी रखना चाहिए ना सलमान, जब आपको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो कोई प्रॉपर पैकेज लेना चाहिए। नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो फिर अभी कैसे आए हो, घर के किसी मेंबर का मोबाइल यूज़ कर रहे हो? देख लो, अपनी सहूलत देख लो, और फिर मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि आज एक ही यूनिट है, आपको पता है। लाइट आ गई, क्या बात है, चलो ये भी नसीब अच्छा है, लाइट आ गई, गुड वन। चलो प्यारे बच्चों, अभी आगे बात कर लें। और मुझे टोटल बता दिया हरीम ने। भाई आप लोगों ने इसका टेबल बनाया होगा ना, क्या ख्याल है, हैं? क्या टेस्ट में पूरी क्लास मौजूद नहीं थी? 38 लोग मेरे साथ हैं, इसका मतलब है टेस्ट में आज पूरी क्लास मौजूद नहीं थी। वॉलंटियर्स, एनी आइडिया क्या आप आज क्लास में कितने लोग मौजूद थे टेस्ट में? क्या टेस्ट भी खुदा ना खास्ता पूरी क्लास ने नहीं दिया? अच्छा, मतलब टेस्ट देने के बाद इतनी शिद्दत से नींद आ रही थी
कि टेस्ट देने के बाद सो गए, या हो सकता है टेस्ट देते देते भी सो गए, ये भी तो मुमकिन है। अच्छा, एक मैसेज वहाँ कर दोगे जरा तुम व्हाट्सएप ग्रुप पर बेटा, या वो जो नया ग्रुप बनाया हमारे एहसन भाई ने, एहसन भाई आप अगर उस पर मैसेज कर दें, एहसन साहब, एहसन बेटा प्लीज एक आप वहाँ आप उस ग्रुप पे कर दो, ठीक है, और एहसन आप उस ग्रुप पे कर दो जो हमने बनाया अकाउंट्स का, उस पर बोल दो जरा बच्चों को कि भाई अकाउंटिंग की क्लास आज जो है वो 3rd यूनिट में थी, क्योंकि ये बात हमने वहाँ मैसेज में उसी टाइम टेबल के नीचे एक कमेंट करके कही है। मिस तहरीन जो है वो लास्ट यूनिट लेंगी। अच्छा, केस 4 के मुताबिक मुझे वैल्यू शेयर करवा दें ज़रा जल्दी से, जो यामीन और मजीद को फाइनल मिली है। फाइनल वैल्यू बताइएगा, फाइनल वैल्यू बिल्कुल सही है। $10,600, $4,400, 10,600, 4,400, अभी तक जितने जवाब आए। अच्छा, क्या आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये काम नहीं किया अभी तक? कुछ बच्चे ऐसे हैं खुदा न खास्ता जिन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया हुआ, हैंड रेस करें। एहसन भाई मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? एहसन भाई जरा वो मैसेज अलाउ कीजिए जरा बच्चों को, क्लासमेट्स को अपने मैसेज अलाउ कर दें ग्रुप में कि ये मैसेज कर सकें, जो अकाउंटिंग का ग्रुप आपने बनाया है 2nd ईयर के लिए। अच्छा, जितने हैंड रेज हुए हैं वो तो मैंने देख लिया, इसका मतलब तो बाकी सब ने काम किया हुआ है, और जो एब्सेंट है उन्होंने भी नहीं किया हुआ। अब मिलत ने भी हैंड रेस कर दिया, और भी कोई हैंड रेस कर दे जल्दी से, है ना? अच्छा जी, ऐसा करें इस क्वेश्चन की पिक्चर लें, ठीक है, और कमेंट्स में अपना नाम लिख के, यानी पिक्चर जो है, क्योंकि आपका नाम तो मुझे हर किसी का नंबर तो सेव नहीं है मेरे पास, तो आप पिक्चर में जो लिखते हैं ना साथ साथ, आइडिया तो होगा आप लोगों को बहुत अच्छे से, पिक्चर लेकर उसी में जो आप राइटिंग करते हैं पिक्चर के साथ साथ, अलग से मैसेज नहीं करें, उसी पिक्चर में लिख दें अपना नाम प्रॉपर, और ज़रा जल्दी से अपलोड कर दें, व्हाट्सएप कर दें, शाबाश जल्दी कर दें। और एहसन भाई ये बस ये सब लोग कर लें, बेटा गलत हो या सही युसरा आबिद, मैंने आपसे कहा आप पिक्चर लें अपने काम की और भेज दें, बिल्कुल परेशान मत हो पूरा काम गलत हो नहीं, जर्नल की और टेबल की, केस 4 की टेबल की, और आपका नाम लिखा हुआ उसके ऊपर, उस पिक्चर में भी आपका नाम लिखा हुआ हो, 2 तरह से नाम लिखा हो, मेरी बात सुन लीजिए, जैसे आपने पिक्चर लिया ना, तो उस पिक्चर में जहाँ जर्नल बनाया उस पेज पर ऊपर आपका नाम हो, यहाँ पर प्रॉपर लिखा हुआ, तो जी सिर्फ क्वेश्चन 5, सिर्फ क्वेश्चन 5, जर्नल की पिक्चर हो और टेबल की पिक्चर हो, और उस पिक्चर को लेने के बाद जब आप सेंड करने लगते हैं तो सेंड करते हुए भी आपको एक ऑप्शन देता है वो राइटिंग करने का, उसमें लिखने का, वहाँ एक एक लिखा हुआ होगा पेन से जो पिक्चर में आएगा, आपने पिक्चर में ऊपर लिखा, यानी अपने रजिस्टर पे अपना नाम लिखें, पहला ये हो गया, ठीक है, और दूसरी बार नाम कहाँ लिखें आप, दूसरी बार नाम आप उसी पिक्चर को टैग करते हुए लिखें, सही है जी। सब लोग जितने लोग क्लास में मौजूद हैं एक्सेप्ट जिन्होंने हैंड रेस किया है, ये हैंड रेस करने वाले लोग ईमानदार लोग हैं, इन्होंने कहा सर हमने काम नहीं किया हुआ, बाकी सब ने किया हुआ है। निदत आप क्या लेफ्ट कर गए क्लास से? निदत आर यू देयर? अच्छा, काम किया हुआ है, और जो है वो हैंड रेस करके बैठ गई मैडम है, कुछ भी हो हैंड रेस कर लेती हैं, पूछती भी नहीं है किस लिए हैंड रेस करना है।
क्या कह रही हो? जर्नल का फॉर्मेट नहीं बनाया, कोई मसला नहीं है। जर्नल का फॉर्मेट नहीं बनाया, कोई मसला नहीं है, आप जल्दी भेज दें। आप बस समझ लें मैं 2 मिनट बाद बंद कर दूंगा। मैं एहसन को कह रहा हूँ 2 मिनट के बाद कि वो बंद कर देंगे ग्रुप, फिर आप मैसेज नहीं कर सकेंगे। जी आजम शौकत साहब भेज दिया सर, पिक्चर भेजी। सुन लिया आप सब लोगों ने किस तरह से भेजनी है। एक तो आप अपने रजिस्टर पे अपना नाम लिखें, वो ऑटोमेटिकली पिक्चर में आ जाएगा। और जब आप पिक्चर ले लें तो पिक्चर लेने के बाद आप उसमें क्या कहते हैं उसको, टैग कहते हैं, क्या कहते हैं एहसन भाई, क्या कहते हैं यार उसको कंप्यूटर की जुबान में? पिक्चर लेने के बाद आप उसी में लिखते हैं ना नाम, मेंशन करते हैं। यस, मेंशन कर दें अपना नाम उसी पिक्चर, यानी वो पिक्चर के साथ ऐड होके आता है एक मैसेज बन के। 2-2 3-3 मैसेज नहीं कीजिएगा, सही है? अच्छा आजम साहब भेज दिया, आप बताते जाएं जल्दी से, इस तरह मुझे पता चल जाएगा। यस नो करते जाएं, नहीं भेजा है तो फिर इसका मतलब है आपने काम नहीं किया हुआ। वेरी सिंपल, ठीक है? ऐसा आपने काम किया है? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग मत बताएं भाई, मैं पूछ रहा हूँ, आप नहीं बताएं प्लीज, मैं पूछ रहा हूँ जल्दी जल्दी। जी बिल्कुल मिल रहे हैं अंजिया। अच्छा आजम शौकत का रिप्लाई अभी तक नहीं आया मेरे पास, ठीक है? वॉलंटियर्स जरा ऐसा करें प्लीज, वॉलंटियर्स से रिक्वेस्ट है कि जरा प्लीज हैंड रेस करने वालों के नाम नोट कर लें, और अली रजा का नाम 2 बार नोट करें, क्योंकि अली रजा को पता ही नहीं है हैंड रेस क्यों किया हुआ उन्होंने। नूरुल हुदा का नाम भी 2 बार नोट कर लें। अच्छा ये लोग अभी अभी आए होंगे, आपको पता है आपने क्यों हैंड रेस किया हुआ है? आजिम शौकत साहब भेज रहा हूँ। कितनी देर लगेगी भाई भेजने में? एक पिक्चर भेजने में कितनी देर लगती है बिल आखिर, है सर? आप मेरे साथ ऑनलाइन तो है, इंटरनेट तो चल रहा है ना, इसका मतलब है। तो आपको एक पिक्चर भेजने में कितना टाइम लगता है? अच्छा काम नहीं किया नूरुल हुदा, आपने भी काम नहीं किया है? अच्छा चलो ठीक है अली रजा भाई, आपने काम नहीं किया, आपने एक्नॉलेज किया, बड़ी देर में किया। चलो ठीक है, कर लिया होगा, छोड़ो इस बहस को। अच्छा आजिम शौकत साहब, सर काम सेंड हो गया या नहीं? दुनिया भेज चुकी है, आप मुझे बोल रहे हैं भेज रहा हूँ, भेज रहा हूँ। वॉलंटियर जरा ये नाम नोट कर लें जिन्होंने हैंड रेस किए हुए कि इन्होंने काम नहीं किया हुआ, ये एक अलग लिस्ट यानी बना लें बस प्रॉपर। स्क्रीनशॉट ले लें अंजिया, महा स्क्रीनशॉट ले ले कोई भी। अच्छा और इसमें ये आखिरी नूरुल हुदा है, अभी हसनैन करीम ने भी हैंड रेस कर लिया है, ठीक है? 1 बाय 1 हैंड रेस कर रहे हैं लोग। काम नहीं किया हुआ ना, आप पिक्चर भेजनी पड़ रही है, तो अब पता चल रहा है, ईमानदारी अब सामने आ रही है, अल्लाह माफ़ करे। समरा एजाज ने काम नहीं किया हुआ, हुज़ैफा ने काम नहीं किया हुआ, हसन ने काम नहीं किया हुआ, अमसल ने काम नहीं किया हुआ, बिस्मा ने काम नहीं किया, मोहम्मद अली रज़ा ने काम नहीं किया, नूरुल हुदा ने काम नहीं किया, हसनैन करीम ने काम नहीं किया, हसन अहमद जाहिद साहब। हसन अहमद जाहिद साहब, आपका नाम देख के मुझे हैरत होती है यहाँ पे इस लिस्ट में, समझ रहे हैं आप? मुझे हैरत होती है कि आप वही हैं, वही साहब हैं आप, इतना पढ़ने वाले। और हसनैन करीम ने भी बड़ा इफेक्टिव चेंज आया था, लेकिन वो इफेक्टिवनेस ख़त्म हो गई, बस पढ़ लिया उन्होंने थोड़े दिन, उन्होंने बोला ठीक है बस बहुत हो गया, इतना थोड़ी पढ़ते हैं। हसन अहमद जाहिद साहब, आपने लोअर हैंड का ऑप्शन क्यों यूज़ किया है? हाँ जी अब्दुल करीम, जो अकाउंटिंग का ग्रुप बनाया है एहसन ने नया, वहाँ भेजना था। बस भाई अब मैं ग्रुप बंद करवा रहा हूँ, आप मैसेज नहीं कर सकेंगे, मैं पूछ रहा हूँ 1 बाय 1। आजिम ने भेज दिया, आजिम शौकत, एहसन अली, बताते जाइए। यस, बस वाई लिखना है, सिर्फ वाई लिखना है और कुछ नहीं लिखना आपने, सिर्फ वाई। नहीं भेजा तो एन लिख दीजिएगा, इसका मतलब है आपने काम नहीं किया हुआ। आजिम, आजिम शौकत, एहसन अली, अलियान, अंजिया अब्दुल करीम, अंजिया सलीम, आलियान ने भी काम नहीं किया हुआ, नोट कर लो बच्चों, वॉलंटियर्स नोट कर लो, आलियान ने भी नहीं भेजा अपना मैसेज। अनमोल, अरीबा उमर, अस्मा आबिद, मैंने बोला आपने रफ काम किया हुआ, जैसे भी काम किया हुआ आप पिक्चर भेजें, लेकिन जो पिक्चर नहीं भेज रहा है ना, इसका मतलब उसने काम नहीं किया हुआ। परवा अब्बास, अच्छा अरीबा आप जो है अपना क्या कहते हैं, मैं आपको एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दूंगा वहीं इसी ग्रुप में, तो फिर वो आपको अपलोड करनी होंगी चीज़ें, ठीक है? क्योंकि आपको अब इनफ टाइम मिल चुका है, तकरीबन आपको वापस आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, तो अपने होमवर्क का स्टेटस आपने मुझे बताना है। फरवा अब्बास, हफ्सा, हरीम,
हर्षा, हर्षा के बाद हसन अहमद जाहिद, हुसैन रज़ा, इस्माइल आबिद, महावसीम, मासूमा ज़ैनब। मैंने आपको बहुत क्लियरली बोला आप वाई लिख के भेजें। आप लोगों की समझ में नहीं आती हर्षा, हैं समझ में नहीं आती, वाई लिख कर बोला है आज भेजने को। हसन अहमद जाहिद के बाद हुसैन रज़ा काज़मी से बात पूछ चुका हूँ मेरा ख्याल, इस्माइल आबिद से ही पूछ चुका हूँ कि महावसीम, मासूमा ज़ैनब, इज़्ज़त रिजवान, मोहम्मद आज़िम खान, मुनीबा जावेद, नाहिल जावेद, नुसरत ज़हरा, राफ़े, रामीन, सबा सिकंदर, सलमान हुसैन, शफात, शामीन, तंजील परवेज़, यशल, युसरा, जोया। ओके, आपकी अटेंडेंस भी हो गई है इसी तरह, समझ गए। तो सर ये बाकी लोगों की अटेंडेंस नहीं हुई? बाकी लोगों की अटेंडेंस ऑटोमेटिकली आ गई ना, इनके तो बाकी लोग ऑटोमेटिकली अटेंडेंस लग गई, इन्होंने हैंड रेस किए हैं। तो हैंड रेस वाले भी क्लास में एक तरीके से प्रेजेंट में काउंट कर लूँगा, ठीक है, लेकिन इन्होंने काम नहीं किया हुआ एक तरीके से, ये पता है मुझे, ठीक है जी। ओके भाई, एहसन भाई ज़रा बंद कर दीजिए मैसेज। एहसन भाई अगर आप मुझे सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। एक तो आप लोगों ने इतनी मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाके फेवर किए मेरे वॉल्टियर्स ने कि मैं बयान से बाहर है। बहुत 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 शुक्रिया आप लोगों का। जी अमसल भाई मैंने मैसेज पढ़ लिया है सर। आप जो लिख रहे हैं ना सर, कल टाइम नहीं मिला, सर ये बिल्कुल बेकार और बोगस मैसेज है, क्योंकि मैंने कल तो ये होमवर्क दिया ही नहीं, मैंने परसों होमवर्क दिया था, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल बेकार बात है सर, ये कर दिया, वेरी गुड, ओके जी। चलें तो आगे बढ़ते हैं, हम अपनी बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। और वैल्यूज आप मुझे बता चुके हैं। क्वेश्चन 25 ज़रा देखिए, आप कर सकते हैं, जल्दी बताएं। क्वेश्चन 25 को एक जल्दी से देखें ज़रा सब बच्चे प्लीज स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 25, अब आप लोअर हैंड का ऑप्शन यूज करते हुए ज़रा थोड़ा सुकून की सांस ले लें, शुक्रिया जी बच्चों। क्वेश्चन 25 देख लें ज़रा। असलम कैपिटल, अकरम कैपिटल और प्रॉफिट बांटना है, एक बार बिगनिंग कैपिटल रेशो से, एक बार एंडिंग कैपिटल रेशो से। जर्नल में एंट्रीज बनानी है इनकम को बांटने की, सही है। इन सिचुएशन के तहत क्या ये क्वेश्चन होमवर्क ट्रीट कर लूं? टेबल नहीं बनाना, सिंपल 2 एंट्रीज बनानी है बस, होमवर्क बन गया, वेरी गुड, ओके। इसके बाद मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ बाबा एंड काका आर एस फॉलोज। अब ये क्वेश्चन में क्या है इंपॉर्टेंट, क्या नया है, एक बार फिर देख लो ये वाला क्वेश्चन जो अभी मैंने आप लोगों को चेक करवाया। नथिंग इज स्टेटेड इन एग्रीमेंट रिगार्डिंग प्रॉफिट शेयरिंग, तो रेशो बनाया 1:1। इनकम इज डिवाइडेड इन द रेशो ऑफ बिगनिंग कैपिटल, तो पहले बिगनिंग कैपिटल दोनों लिए और दोनों का रेशो बनाया। इनकम इज डिवाइडेड इन द रेशो एंडिंग कैपिटल, तो दोनों के एंडिंग कैपिटल लिए और दोनों के एंडिंग कैपिटल का रेशो बनाया। बट अब जो क्वेश्चन मैं आपको शो कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 23 प्यारे बच्चों, यहाँ पर टी अकाउंट तो वैसा ही है, टी अकाउंट में कोई बहुत बड़ा चेंज नजर नहीं आ रहा। जनवरी 1 को बाबा बिजनेस में ओनर था 1 लाख रुपीज का, उसने जून 1 को ड्रॉ किए 30,000, तो वो ओनर रह गया, साथ देते रहो, वो ओनर रह गया। अच्छा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो है ना बाय मंथली में सब लोग अपेयर ना हुआ हो। बाय मंथली में मेजॉरिटी अपेयर हुई होगी और वो मेरी क्लास में एबसेंट है, तो ये एक लम्हा फिक्रिया है कि इसका मतलब है कुछ लोगों के लिए मेरी क्लास बड़ी मजबूरी है भाई, इसका मतलब है, बड़ा अफसोस होता है। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने 70,000 बोला, फिर उसके बाद जून 1 से लेकर जुलाई 1 यानी पूरे जून के महीने बिजनेस में 70,000 लगे रहे, तो जुलाई 1 को ओनर ने 80,000 और लगा दिए, तो अब बिजनेस में लगे हुए कितने, 1,50,000, एग्री, 1,50,000 लगे हुए। फिर ये 150 जुलाई 1 से
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और नवंबर के एंड तक लगे रहे, फिर दिसंबर में उन्होंने वापस निकाल लिए 30,000। तो अब बिजनेस में उसके कितने रुपए रह गए, कितने रुपए लगे हुए, मैं ये यूं भी कह सकता हूँ ना, हाउ मच अमाउंट हैज इन्वेस्टेड नाउ इन दिसंबर, 1,20,000, राइट। तो 1,20,000 has been invested for how long? It is invested for only for 1 month, right? एक महीने के लिए लगे हुए ना, दिसंबर के महीने के लिए, 1 ईयर के लिए नहीं, 1 ईयर के लिए नहीं, सिर्फ 1 महीने के लिए। क्योंकि 30, वैसे तो 150 रह गए थे ना उसके, इसकी इन्वेस्टमेंट, बट उसने 30,000 जब दिसंबर के मंथ में ड्रॉ कर लिया और वेरी फर्स्ट डे ड्रॉ किया, तो अब वो उसकी ओनरशिप रह गई 120, और 120,000 बिजनेस में 1 महीने के लिए लगा हुआ है। अच्छा, इसी तरह अगर काका कैपिटल के बारे में देखें तो यही लिखा है। अब काम की बात क्या है सर, आप एक्स्ट्रा बता रहे हैं, गिव एंट्रीज इन जर्नल टू क्लोज इनकम समरी अकाउंट। पहले तो ये पढ़ लो जरा अंग्रेजी, इसको समझ लो। हाँ, कह रहा है जर्नल में एंट्रीज बना के दिखाओ इनकम समरी को क्लोज करने की। हैविंग अ डेबिट बैलेंस, आज इनकम समरी का बैलेंस कहाँ है, बोलो बच्चों, आज इनकम समरी का बैलेंस कहाँ है, बताओ मेरे प्यारे बच्चों। डेबिट में है, तो ये क्या शो कर रहा है, बोलो, तो ये क्या शो कर रहा है सबा सिकंदर? अल्लाह अकबर, बच्चों ये क्या शो कर रहा है? आज इनकम समरी, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी का बैलेंस डेबिट में है। एहसन भाई क्या लिख के भेज रहे हैं आप? दूसरा, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी का कोई कैरेट डाउन ब्रॉड डाउन बैलेंस नहीं होता। यकीनन ईयर एंड पर उन्होंने तमाम एक्सपेंस रेवेन्यू को क्लोज किया होगा और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी का बैलेंस डेबिट में आ रहा है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या मैं आप लोगों को बार बार एक ही चीज शो करता रहूं इस तरह? क्या मैं आप लोगों को हमेशा एक ही चीज पढ़ाता रहूं? जी, मैंने आपको बचपन में पढ़ाई थी एंट्रीज, और आज आप में से कुछ बेवकूफ़, इंतहाई बेवकूफ़ लोग माजरत के साथ बोल रहे हैं कि प्रॉफिट शो कर रहा है। ज़रा देखिएगा, आज मेरी एग्जाम्पल के मुताबिक भी अगर मैं पूछूं एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी का बैलेंस कहाँ है, तो आपका जवाब क्या होगा, बोलें। इस एग्जाम्पल को देखें और बताएं मुझे, देख के बताएं मुझे, आज एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी का बैलेंस कहाँ है और कितना है, बोलें। 150 बैलेंस है। सबा, बिल्कुल दिमाग नहीं चला रही हो तुम। पहले तुमने प्रॉफिट बोला, तुम्हारे साथ और भी कुछ लोगों ने प्रॉफिट बोला, और अब तुम कह रही हो कि 150 बैलेंस है। 150 बैलेंस है, 150 डेबिट हुआ, 120 क्रेडिट हुआ, तो बैलेंस क्या बचा और कहाँ बचा? सब भूल गए ना तुम सबा? डेबिट में बचे 30,000। डेबिट में बचे, इसका मतलब है ये एक्सपेंस का सम ज्यादा है, तो बिजनेस को क्या हुआ? और तुम लोगों का बचपना खत्म नहीं हुआ, तुम इसको बोल रहे हो प्रॉफिट। कुछ लोग इसको बोल रहे हैं प्रॉफिट। एहसन भाई, प्रॉफिट बचा? एहसन भाई, ये जो अमाउंट बची है 30 रुपीज जो ज्यादा है, वो कौन ज्यादा है? आज इनकम का सम कम है, जब भी तो एक्सपेंस का सम ज्यादा है, तो बिजनेस को क्या हुआ? सर तो फिर प्रॉफिट कैसे हो सकता है? आप भी प्रॉफिट लिख के भेज रहे हैं। कुछ लोग तो लिख के भेजते ही नहीं है, उनकी जिंदगी सबसे आसान है। तो भाई प्लीज ये आप याद रखें, वरना एमसीक्यूज में क्या होगा, कितने तुक्के लगाओगे तुम, कितने तुक्के लगाओगे, हर तुक्का गलत निकलेगा, समझ रहे हो? एक मिनट रुकना जरा। बहरहाल उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई है, और इंशाल्लाह आप याद रखेंगे। ना सिर्फ समझ आ गई, बल्कि आप याद भी रखेंगे इंशाल्लाह। भाई वो तो अस्मा, वो तो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हुए, जब हम प्रॉफिट लॉस बांटते हैं तब डेबिट करते हैं ना, क्योंकि वो क्रेडिट में होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं। लेकिन बेटा अभी क्या आपके ख्याल में यहाँ उसने बांट दिया? वो बोल रहा है एंट्रीज बनाओ जर्नल में टू क्लोज इनकम समरी अकाउंट, इनकम समरी अकाउंट को क्लोज करने की, जिसका बैलेंस डेबिट में है। आज डेबिट में है तो ये प्रॉफिट है। हाँ, अभी तो लॉस हुआ है ना। हाँ, आप लोगों ने तो, कुछ लोग, वो आप सही कह रही हैं। देखें, मैं समझ रहा हूँ अस्मा, कुछ बच्चे ना ये सोचते हैं कि प्रॉफिट को बांटते हुए एंट्री बनती है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट और कैपिटल्स क्रेडिट।
तो वो कहते हैं एक्सपेंस एंड डायवर्ट समरी डेबिट होता है। बेटा एक्सपेंस एंड डायवर्ट समरी को हम डेबिट करते हैं, लेकिन वो किस साइड पे होता है? क्रेडिट, क्योंकि इनकम ज्यादा होती है तो प्रॉफिट होता है। लेकिन आज वो बोल रहा है एक्सपेंस एंड डायवर्ट समरी का बैलेंस डेबिट में है तो यकीनन लॉस है। अब काम की बात सुनो, ये चीज समझानी थोड़ी थी मुझे आप सब लोगों को, जो समझाना था वो रह जाता है। समझाना ये है कि आज प्रॉफिट और लॉस को बांटना है, यानी लॉस को बांटना है 20,000 इन एवरेज कैपिटल रेशो, इन एवरेज कैपिटल रेशो। तो अब बताओ, आज रेशो निकालना तो कोई बड़ी बात नहीं है, रेशो तो आप निकाल ही लोगे, लेकिन आपको एवरेज कैपिटल पता है दोनों के? बोलो, किसी को एवरेज कैपिटल पता है दोनों के? तो जब आपको एवरेज कैपिटल नहीं पता, इसका मतलब है आपको एवरेज कैपिटल निकालने आने चाहिए। सही है? एवरेज कैपिटल कैसे निकालते हैं, गौर से सुनिएगा। हाँ, एवरेज कैपिटल का मतलब एक ऐसी अमाउंट जो बाबा के पूरे साल के कैपिटल को शो करे। बड़ी सिंपल से मिसाल देता हूँ, जरा सुनिएगा मेरी बात। हाँ, सारे मंथ्स का कैपिटल ऐड करके 12 से डिवाइड करें, ये वेटेड एवरेज कैपिटल कहलाता है। हरीम याद रखना, सिंपल एवरेज ये होता है भाई, जिस तरह आप लोगों ने ग्रुप और अनग्रुप डेटा पढ़ा है ना स्टैट्स में, अगर आप पढ़ रहे हो अभी बिजनेस स्टैट्स पढ़ रहे हैं आप थोड़ी बहुत, उसमें आपने मीन निकालना सीखा। मीन यानी एवरेज। एवरेज दो तरह का होता है, एक ग्रुप और एक अनग्रुप। ग्रुप जो अनग्रुप होता है वो सिंपल होता है, यानी उसको आप कहते हैं समीशन एफ ओवर समीशन एन। सही है? आप उसको देखते हैं कि जो भी जितनी भी फ्रीक्वेंसी है सबको ऐड करो और उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करो। तो मैं कहूँगा एक कैपिटल एट स्टार्ट है और एक कैपिटल एट एंड है, तो कैपिटल एट स्टार्ट और कैपिटल एट एंड को प्लस करो, दो ऑब्जर्वेशन बनी, 2 से डिवाइड कर दो, ये कहलाता है सिंपल एवरेज। याद रहेगा ये कौन सा एवरेज कहलाता है बच्चों? सिंपल एवरेज। और दूसरा एवरेज जो हम निकालेंगे यहाँ पर, हालांकि उसने बोला नहीं है कौन सा एवरेज, ये हम आमतौर पर जब ना बोले तो वेटेड एवरेज पे काम करते हैं, जब वो ना बोले तो हम आमतौर पे वेटेड एवरेज पे काम करते हैं। सही है? देखिए आपका बोर्ड ना इतनी कंफ्यूजन वाली बात नहीं करता, वो प्रॉपर मेंशन करता है। ठीक है? लेकिन पता तो होना चाहिए। तो वेटेड एवरेज कैपिटल में क्या करते हैं, हम कहते हैं ये 1 लाख रुपीज बिजनेस में कितने महीने लगे रहे। जब बोलेगा तो डेफिनेटली इसी तरह करेंगे हसन भाई। सही है? जब ना बोले तो वेटेड एवरेज कैपिटल से करो। ये 1 लाख 12 मंथ्स के लिए लगे रहे क्या? आप एग्री करते हैं सब लोग? क्या ये 12 मंथ्स के लिए लगे रहे? बोले राफे भाई, ये 1 लाख रुपीज 12 मंथ्स के लिए लगे रहे? देखिए ऐसी बातें ना करें प्लीज, सोच समझ के बात करें। ये 1 लाख जनवरी के महीने से लेकर किस महीने तक लगे रहे बताएं? जनवरी से लेकर किस महीने तक ये चेंज नहीं हुए? ये जून की फर्स्ट तक चेंज नहीं हुए, इसका मतलब है जून से पहले कौन सा मंथ है? जून से पहले कौन सा मंथ है? जल्दी जवाब दो, टाइम नहीं है। मई का मंथ है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, कितने महीने बने? 5। तो 1 लाख रुपीज 5 मंथ तक बिजनेस में लगे रहे। एग्री करते हो? 1 लाख रुपीज 5 मंथ तक लगे रहे बिजनेस में, एग्री करते हो? अगर एग्री करते हो तो आओ मैं तुम्हें शो कर देता हूँ ये देखो बाबा का एवरेज कैपिटल हमने निकाला हुआ है, अगर तुम्हारा दिल चाहे तो देखो। 1 लाख रुपीज 5 मंथ तक लगे रहे, 5 लाख रुपीज लिख दिया। सही है? 1 लाख रुपीज मैंने यहाँ लिखा है, इन्वेस्टमेंट हुई हुई है जनवरी से लेके मई तक। बाबा का कैपिटल है आपके सामने, ये मैंने यहाँ काम करके दिखाया हुआ, आप इस काम को देखें, समझें, नहीं समझ आए तो पूछें। ठीक है? ये मैंने एवरेज कैपिटल निकाला है। सर ये क्या कर रहे हैं आप? बेटा पहले मैं एवरेज कैपिटल निकालूंगा, फिर मैं रेशो निकालने के काबिल हूँ। तो पहले मैंने कंप्यूटेशन फॉर एवरेज कैपिटल ऑफ बाबा की है, और किस तरह की है आपके सामने है। मैंने कहा 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 5। सर 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि जनवरी से लेके मई तक कोई चेंज नहीं आया। अच्छा आप बताओ जून में क्या चेंज आया? पैसे निकाल लिए, लगा दिए, निकाल लिए 30,000। तो अब जून की फर्स्ट को पहले उसका कैपिटल डिसाइड करो क्या रह गया। तो हमने लिखा जून 1 लाख माइनस 30,000, अब उसका कैपिटल आ गया 70,000। 70,000 समझ आता है सब बच्चों को? अब जी बताओ 70,000 बिजनेस में जून की फर्स्ट से लेकर कब तक लगे रहे? जुलाई की फर्स्ट को फिर चेंज आया, तो इसका मतलब है बस एक महीना लगे रहे। राइट? बस 1 मंथ लगे रहे ना, तो इसको मैंने 70,000 मल्टीप्लाई बाय 1 70,000 लिख दिया। 6 महीने का डेटा लिखा जा चुका है, 5 and 1 6। इसके बाद जुलाई फर्स्ट को हम कहेंगे 70,000 का वो ओनर रह गया था, और जुलाई फर्स्ट को 80,000 बिजनेस में और लगे, तो अब बताओ कितने का ओनर हो गया वो? 1,50,000। देखो 1,50,000 लिखा है, चेक करो, पढ़ो। 150 लिखा है,
और 150 कब से कब तक लगा रहा, जुलाई से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में चेंज आया, फिर 5 मंथ तक लगा रहा, तो मल्टीप्लाई बाय 5, 750 समझ आता है सब बच्चों को। 5 मंथ्स 1, 6 मंथ्स 5 मंथ, 11 मंथ्स हो गए, एक महीना बचा। ठीक है, आइए एक महीना देखते हैं। इसके बाद दिसंबर की फर्स्ट को 30,000 दोबारा विड्रॉ किया, तो 150 माइनस 30,000, 120 लगा रहा सिर्फ एक महीने, 1,20,000। अब ये 12 महीने की अमाउंट आपके सामने है, आपने इसे 12 से क्या कर दिया, 12 से क्या कर दिया बोलें, डिवाइड, तो ये आपके पास वेटेड एवरेज कैपिटल आ गया। सही है, ये क्या आ गया, वेटेड एवरेज कैपिटल। और 1,20,000, सर असल में ये होता क्या है एवरेज, एवरेज सिंपल ये होता है कि अगर 4 लोगों के पास डिफरेंट अमाउंट है, पूरे साल उसका कैपिटल डिफर कर रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, तो वेटेड एवरेज कैपिटल हमें एक ऐसा कैपिटल देता है जो पूरे साल एक जैसा लगा रहा हो। सही है, किसी महीने कैपिटल कम भी हुआ, किसी महीने कैपिटल बढ़ा भी, लेकिन ये अमाउंट पूरे पूरे ईयर को शो करती है, पूरे ईयर को रिप्रेजेंट करती है। जैसे मैं एग्जांपल शायद पहले भी कभी